राम राम भाइयों, मैं आपका भाई नील सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंज लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आपको नया साल मुबारक हो। कुछ लोगों को इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने तीसरी बार हरियाणा में गैर जाट सरकार बनवा दी और गैर जाट मुख्यमंत्री बनवा दिया और जाटों की चौधर खत्म कर दी। तो भाई उनको एक बात कहना चाहता हूं बिना लाग लपेट के, जाट अपनी माँ के पेट से चौधरी पैदा होता है। चिता पे जब रखा जाता है ना, जब तक चौधरी रहता है। जो मुख्यमंत्री कुर्सी बहुत छोटी चीज है। इतिहास उठा के देखो हमारे महाराजा सूरजमल जाट ने जिन मुगला की फूक में घास जड़े करती ना, जिनका पूरे देश पर राज होए करता, अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उन मुगलों से उनकी राजधानी छीनी थी आगरा सूरजमल ने। और जिस औरंगजेब ने मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने का हुक्म जारी कराया था, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था, उसको एक छोटे से जाट किसान गोकुला जाट ने ये कह दी थी, बोला तू श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ आंख उठा के देख और हम तेरे को कोई टैक्स नहीं देंगे, जजिया टैक्स, और ना धर्म बदलेंगे। और उस गोकुला जाट ने 6 महीने तक लाठी जेड़ी बल्लम फरसे, कोई उस पर तोप नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। उसने अपने खाली खेती में काम आने वाले औजार, लाठी जेड़ी, बल्लम फरसे, गंडासियां तय औरंगजेब की सेना का 6 महीने तक मुकाबला कराया था और औरंगजेब की सेना को युद्ध में हरा दिया था। उसके सेनापति अब्दुल नबी की हत्या कर दी थी और उसकी सादाबाद की छावनी में आग लगा दी थी। उसके हथियार लूट लिए थे। राजा राम जाट ने अकबर की कब्र खोद कर उसकी हड्डियां जला दी थी। तो हमारा तो इतिहास, वर्तमान, भविष्य क्या कोई मुकाबला करेगा। हम बड़ी बात कहना ना चाहते, नु कहेगा बड़ा बोले नहीं, बड़ी रोटी खा ले। लेकिन कुछ लोग हैं कि नफरत देख के नफरत का जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था और वो जवाब देने के लिए आज मैं मजबूर हूँ। कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर खुशी मना रहे हैं ना कि हमने हरियाणा में तीसरी बार गैर जाट मुख्यमंत्री बना दिया, जाटा की चौधर खोज ली, तो जाटा की चौधर ना खुशे करा भाई। अब मैं थारते एक बात पूछता हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आ गई, चाहे कैसे भी आई, बाई हुक और बाई क्रुक। उसके मेरे पास सबूत भी हैं, पर कुछ फायदा नहीं है वे सबूत देने थे, क्योंकि आज की डेट में न कारखाने में तूती की आवाज ने कोई ना सुनता, जैसे बेईमाना करके जीतती है, जैसे जो कुछ होया है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर कोई सा नेता पैदा करके दिखाओ जो राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ के, कांग्रेस और बीजेपी ये 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं इस देश में, इनसे तो मुख्यमंत्री बन गए, बहुत सारे बन गए हरियाणा में। जैसे कि एक चौधरी भजन लाल, आपने नाम सुना होगा, जो कांग्रेस में गैर जाट की राजनीति करता था, 3 बार मुख्यमंत्री बना। लेकिन जब उसने अपनी पार्टी बनाई हरियाणा जनहित कांग्रेस, जब उसके 5 MLA आए थे, वे भी भाज गए उन्हें छोड़ के अपने दम पे। कोई एक ऐसा नेता पैदा करके दिखाओ जो अपने दम पे सरकार बना सके, पार्टी के चुनाव चिन्ह पे नहीं है। हमारे अंदर वो दम था। हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नेता ऐसे पैदा करके दिखाए जाटा ने। चौधरी देवीलाल ने अपने दम पे 1977 और 1987 में सरकार बनाई। सरकार भी उसी नहीं, 1977 के अंदर चौधरी देवीलाल ने 90 में से 75 सीट और 1987 में 90 में से 85 सीट जीत के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, विश्व रिकॉर्ड बनाया। इतनी सीट आज तक किसी माई के लाल में दम हो तो बताओ किसने जीती हैं। इसके अलावा बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, 1996 में अपने दम पे सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत की
और 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने दम पर हरियाणा में सरकार बना के दिखाई। ये 3 मुख्यमंत्री जाट समाज ने पैदा करे, जिन्होंने ना कांग्रेस का चुनाव चिन्ह और ना बीजेपी के चुनाव चिन्ह की जरूरत थी। अपनी पार्टी बनाई, अपना चुनाव चिन्ह, अपनी सरकार अपने दम पे बना के दिखाई। तो जो आदमी जाट और गैर जाट की राजनीतिक पताड़ी बजाओ ना, जो नेता अपने को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, वे उनको मैं चैलेंज करता हूं कि अपनी पार्टी बना के देखो। कांग्रेस और बीजेपी ये तो राष्ट्रीय पार्टी, इनका अपना एक वोट बैंक है। इन पार्टियों से मुख्यमंत्री या एमएलए बनना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट उसको मानता हूं मैं कि अपना राजनीतिक दल बनाओ, रीजनल पार्टी। जैसे ही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने, तमिलनाडु में करुणानिधि ने अपनी पार्टी बना के, या उसने ममता बनर्जी ने या अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना के और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हरियाणा में अब तक जितने भी गैर जाट मुख्यमंत्री हुए ना, वे या तो कांग्रेस तक हुए हैं या बीजेपी तक हुए हैं ना। ऐसा एक नाम बता दो जो अपनी पार्टी बना के सरकार बना के दिखा दे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जाटों से जड़ो मत, जाटों की होड़ करो। हम थारे हैं, थार से अलग नहीं है। ये हरियाणा प्रदेश या ये दुनिया, ये सृष्टि, ये जहान जब बसा ना, तो इसमें जाट भी भगवान ने बनाए थे और गैर जाट भी भगवान ने बनाए थे। हमने 36 कौम का भला चाहा, कभी भेदभाव नहीं करा, लेकिन हमारे साथ सब ने भेदभाव करा। राजनीति वाला ने भेदभाव करा, समाज ने भेदभाव करा। और इस हरियाणा प्रदेश में जितने दुनिया बसी हो, हरियाणा प्रदेश बने, जाट गैर जाट की राजनीति हमेशा होती आई। जी हमारे बड़े बूढ़े ने, जब इस दुनिया में, इस धरती पे कुछ नहीं था, खेती तो सब कुछ होए करता। जब हम हल जोड़े करते, हमारे बड़े बूढ़े हल जोड़ते टाइम जो उसमें बीज डाले करते हल में, तो न्यू कहे करते भगवान इसमें खाती का, लुहार का, सुनार का, मणियार का, नाई का, तेली का, धोबी का, बनिया का, ब्राह्मण का, इतना दिए पशु का, पक्षी का, के सबका पेट भरे। हम सबका भला चाहे करते, लेकिन हमारा भला किससे ने नहीं चाहा। हमारे वाला गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के ले आवे तो भी हमने गाली मिले। हमारे बड़ा ने देश के लिए बलिदान दिए। सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे पर लटक गया। सरदार भगत सिंह ने लाहौर जेल में 146 दिन भूख हड़ताल करी, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। राजा नाहर सिंह ने लाल किले के आगे फांसी के फंदे को चूमा, बल्लभगढ़ के राजा ने उसका कहीं कोई योगदान नहीं। हमारे गोकुला जाट ने हिंदू धर्म बचाने के लिए, श्री कृष्ण मंदिर बचाने के लिए अपने टुकड़े करवा लिए, उसका कोई योगदान नहीं इतिहास में। और झूठे सच्चे नायक बना के पेश कर दिए, जिन्होंने मुगलों के आगे अपनी भाण बेटियां सौंप दी मुगलों के दरबार में, जिन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां ली, जिन्होंने राय साहब और राय बहादुर की उपाधि ले ली अंग्रेजों के सामने, जो झुक गए, आज वे बहुत बड़े देशभक्त हो गए। और हम देश की आंखों में खटक गए। हमने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीते, जब यो देश भूखा मर रहा था, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब पंजाब और हरियाणा के जाट और जट सिखों ने इस देश में हरित क्रांति करके इस देश का पेट भरा, और आज हालात ये हैं कि हम दिल्ली में नहीं घुस सकते। गुजरात से आए हुए ठगों की दिल्ली होगी, और हरियाणा और पंजाब के जो मूल निवासी हैं जट और जाट, उनको दिल्ली में उनकी एंट्री बैन होगी। आज हमारा 75 साल का बुजुर्ग कैंसर से पीड़ित जगजीत सिंह डल्लेवाल 35-36 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है। उसके शरीर में कुछ नहीं बचा, मौत निश्चित है। कोई सरकार का प्रतिनिधि, कोई सरकारी अफसर, सरकारी नेता उससे मिलने नहीं जा रहा, तो उसका हालचाल पूछने वाला नहीं है, और कोई मीडिया का चैनल नहीं जा रहा वहां पे। और सरकार का ये रवैया है कि मरता है तो मर जाए। सरकार जो है ना,
अंबानी और अडानी के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ कर देगी, लेकिन किसान को एमएसपी नहीं देगी, क्योंकि किसान का मतलब जाट है। जो हीर गुज्जर, उर्मी कोहरी, राव साहब, बामन ठाकर जो जमीन जोतते, क्या वो किसान नहीं है? क्या एमएसपी खाली जाटों को मिलेगी? लेकिन जाटों को बदनाम किया जा रहा है कि किसान आंदोलन किसानों का नहीं है, जाटों का है। अब मैं फिर से अपनी बात खत्म करने से पहले एक चैलेंज देता हूं, और वो चैलेंज ये है कि जिन लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में रहते हुए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ काम किया। कुमारी शैलजा बहुत बड़ी दलित नेता है, जिन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री ना बनने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया। उनको, अशोक तंवर जी जो सारी दुनिया के सारे दलों में घूम के वापस कांग्रेस में आ गए, उनको, और कैप्टन अजय यादव जो कांग्रेस में है कि कांग्रेस में नहीं है, कुछ पता नहीं, उनको, राव इंद्रजीत जो कांग्रेस छोड़ के चले गए उनको, कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस छोड़ के चले गए उनको, मैडम किरण चौधरी जो कांग्रेस छोड़ के चली गई उनको, उन सबको एक चैलेंज देता हूँ, एक टास्क देता हूँ कि इससे कुछ फायदा नहीं है कि कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी में जाओ या किसी अन्य दल में जाओ। मैं ये कहता हूँ, अगर दम है ना, अपनी पार्टी बना के, जैसे चौधरी देवीलाल चौधरी, बंसीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री बन के दिखाया, अपने दम पे अपनी सरकार बहुमत की बना के दिखाई, ऐसे सरकार बना के दिखाओ। हरियाणा में नहीं, पंजाब में भी सरदार प्रकाश सिंह बादल जो ढिल्लो गोत्र के सिख जाट थे, 5 बार मुख्यमंत्री बने अपने दम पे। और देश आजाद होने से पहले दीनबंधु सर छोटू राम, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत के किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकाला, उन्होंने जब पंजाब पाकिस्तान का पंजाब, हरियाणा का पंजाब, हरियाणा का पंजाब, हिमाचल, हरियाणा सब एक था, हिंदुस्तान का हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, ये पूरा एक राज्य था। उसमें यूनियनिस्ट पार्टी बना के दीनबंधु सर छोटू राम ने मुस्लिम लीग, जनसंघ, कांग्रेस सॉरी, तीनों पार्टियों को हरा के अपनी सरकार बना के दिखाई दी। ये दम होता है। अंग्रेजों के जमाने की बात बता रहा हूं। उस टाइम इस पंजाब के अंदर 60-65% आबादी मुसलमानों की थी। दीनबंधु सर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी बना के और अपनी सरकार बना के दिखाई थी 1935 में। ये होते हैं जमीन से जुड़े हुए नेता और नेताओं का दम। तो भाइयों, जो आदमी जाट और गैर जाट की राजनीति करते हैं, उनसे मेरा खुला ओपन चैलेंज टास्क है, अगर दम है किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अपनी पार्टी से इस्तीफा दो, अपनी पार्टी बनाओ और अपने दम पे सरकार बना के दिखाओ। जैसे चौधरी देवीलाल ने बनाई, चौधरी बंसीलाल ने बनाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाई, आज़ादी से पहले दीनबंधु सर छोटू राम ने बनाई, और चौधरी चरण सिंह ने यूपी के अंदर 2-2 बार, एक बार भारतीय क्रांति दल और एक बार राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले अपनी सरकार बनाई। तो जाटों से जड़ो मत, जाटों की होड़ करो। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।